हाँ बच्चों, पीवाईक्यू के नेक्स्ट सीरीज में एक सवाल स्क्रीन पे और लिखा हुआ देख लीजिए सवाल को आप, है ना। सवाल ये 26 अगस्त 2021 शिफ्ट वन के पेपर में पूछा गया था, जेई मेंस में, है ना। 26 अगस्त 2021 शिफ्ट वन के पेपर में। बहुत टफ सवाल नहीं था, देखने में आपको लग रहा होगा टफ जैसा, लेकिन आसान सवाल था ये, देख लीजिए। सवाल क्या है ये दिख रहा है, x+1 डिवाइडेड बाई x-1 का होल स्क्वायर। मैं इधर लिख दिया हूँ सवाल को दोबारा पेन से। +x-1 डिवाइडेड बाई x+1 का होल स्क्वायर -2। और ये पावर 1/2 लिखे हैं, तो आपको पता ही होगा पावर 1/2 का मतलब क्या होता है, रूट होता है। तो मैं ऑलरेडी रूट लगा दिया, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, बस पावर 1/2 की जगह पे क्या लगा दिया हूँ, रूट लगा दिया। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। सर -1/√2 से +1/√2, सही है। और होल डिवाइडेड बाई, ये तो जैसे है वैसे लिखिए, x+1 डिवाइडेड बाई क्या, x-1 का क्या, होल स्क्वायर, सही है। और +x-1 डिवाइडेड बाई क्या, x+1 का क्या, होल स्क्वायर। अच्छा ये दोनों को मल्टीप्लाई करो तो बने में इसको, x+1 डिवाइडेड बाई x-1 और x-1 डिवाइडेड बाई क्या, x+1, दोनों को मल्टीप्लाई करो कितना रहा है। अच्छा, दोनों को मल्टीप्लाई करने पे तो 1 आ रहा है सर। अच्छा, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, हाँ। तो ये जो -2 है ना, ×1 सोचो, यहाँ पे ×1 सोचो मन में, 2 × 1, समझ आया। अच्छा हाँ सर, उस वन को क्या लिखेंगे, उस वन को लिखेंगे x+1 डिवाइडेड बाई क्या, x-1, और इंटू x-1 डिवाइडेड बाई क्या, x+1। और ऑलरेडी डीएक्स है इधर, मान लो डीएक्स लिखा हुआ है रूट के बाहर में, है ना। हाँ सर, तो क्या लिखा हुआ पहचानो ये कौन है। सर ये तो a² + b² -2 ये भी लिखा हुआ है सर। अच्छा, ये बात है। तो ये क्या होता है सर, ये तो होता है सर a - b का होल स्क्वायर। अच्छा, हाँ सर, ये क्या हो जाएगा, a - b का क्या, होल स्क्वायर। ये कौन है, x+1 बाई क्या, x-1। और b कौन है, x-1 बाई क्या, x+1। अच्छा, इसका होल स्क्वायर लिखा हुआ, हाँ। अब कुछ जोशीले लोग क्या किए होंगे ना, यहाँ से यहाँ तक तो बना लिए वो रूट से स्क्वायर को हटा दिए होंगे, वो गलती हो गया होगा। गलती हो गया, हम भी तो यही करने वाले थे सर। हाँ, रुकिए अभी थोड़ा सा, जोश में आके होश ना खो दे। यहाँ तक सही किया था, जोश में आके बहुत तो होश खो दिए। अभी रूट से स्क्वायर को हटाने से पहले मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, सुनो ध्यान से। पहले लिख लेते हैं अपन इसको, एक बार -1/√2 से कहाँ तक है, √2 तक है। रूट अंडर क्या है रे, x+1 डिवाइडेड बाई क्या है, x+1 डिवाइडेड बाई क्या है, x-1, और -x-1 डिवाइडेड बाई क्या है, x+1 का होल स्क्वायर। आपको ये मालूम होना चाहिए कि कोई बच्चा अगर √x² को x लिख देता है तो गलत बात है। असल में √x² की वैल्यू क्या होती है, मॉड x होता है। क्या होता है, मॉड x। सर हम तो पढ़े थे अपने स्कूल में √x² की वैल्यू +-x, ये भी गलत है, ये भी लिखना गलत रहेगा। ये लिखिए, ज्यादा सही है। सर हमें कैसे पता, डेफिनेट इंटीग्रेशन एक बार मॉड लगा के ही बढ़ो, ज्यादा बेटर। सर ये कैसे गलत है सर, √x² की वैल्यू +-x, मॉड तो सर +-x होता ही है। मॉड +-x होता है, x 0 से बड़ा पे x होता है, और x 0 छोटा पे -x होता है, मॉड x। क्लियर हो। तो आप ये ध्यान रखना, कोई भी नंबर रूट से बाहर आएगा ना तो विथ मॉडुलस साइन आएगा। जैसे कभी ऐसा लिखा हुआ √sin²x, इसको मॉड sin x लिखो, sin x मत लिखो ना। अच्छा चलो सर, जान लो, ये अच्छी बात बता रहा हूँ, है ना। कुछ लोगों से गलतियां हो जाती है, बाकी जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं वो लोग से तो कोई दिक्कत नहीं जाएगा ज्यादा। और ये अच्छा, ये 1/√2 है ना, आगे यहाँ भी इधर भी गलती लिख दिया हूँ क्या, हाँ यहाँ भी गलत लिख दिया हूँ, ये 1/√2 है। कोई दिक्कत नहीं सर, चलिए। खैर, तो 1/√2, तो ये रूट से बाहर आएगा तो पूरा पे क्या लगेगा, मॉडुलस। तो यानी x+1 डिवाइडेड बाई क्या, x-1, और -x-1 डिवाइडेड बाई क्या, x+1 का मॉड। अच्छा, तो सर क्या मॉडल तोड़ना पड़ेगा, नहीं, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए अंदर, है ना। अंदर क्या है, -1/√2 से कहाँ तक है, 1/√2 तक है, सही है। सुनिए ध्यान से, अंदर में एलसीएम क्या आ जाएगा, x-1 इंटू x+1, तो ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा ये वाला। ऊपर बन जाएगा x+1 का होल स्क्वायर, और माइनस x-1 का क्या, होल स्क्वायर। और नीचे बन जाएगा x² माइनस क्या, 1। क्लियर हो, देख लो भैया, कोई दिक्कत नहीं सर। अब सुनना, -1/√2 से +1/√2, ये तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। अब सुनना, ध्यान देना, ये दोनों को सिंप्लीफाई करोगे, x+1 का होल स्क्वायर और x-1 का होल स्क्वायर, दोनों को होल स्क्वायर खोल के सिंप्लीफाई कर लो। अब इतना तो तुम जानते ही हो गया यार, ये आ जाएगा 4x, कितना आ जाएगा, 4x। तो ऊपर हो जाएगा मॉड ऑफ क्या, 4x, और नीचे क्या आ जाएगा, x² - 1 dx। सही है, बोलो भैया, कोई दिक्कत नहीं। अब मॉडुलस डिवीजन में डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है ऐसे, मॉड a/b को आप मॉड a डिवाइडेड बाई मॉड b लिख सकते हो, ऊपर नीचे मॉड दे सकते हो डिवीजन में, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो जाएगा सर -1/√2 से 1/√2, और ऊपर 4 को तो बाहर ही ले लो,
मॉड एक्स डी एक्स, और नीचे का मॉडुलस अलग है, नीचे क्या, मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 1। सही है, हाँ सर। अब इंटीग्रल के अंदर में जो फंक्शन है, इंटीग्रल के अंदर में जो क्या है फंक्शन है, कुछ ऐसा ही तो है। सर फोर कहाँ गया, फोर को छोड़ो ना, फोर तो कांस्टेंट है ना। हाँ सर। अच्छा सुनना ध्यान से, और लिमिट जो लगा है वो माइनस ए से ए तक लगा है। हाँ सर, कहीं ना कहीं ऑड इवन वाली प्रॉपर्टी लगेगी। अच्छा, सुनना ध्यान से, कौन सा ऑड इवन, मैं बता रहा हूँ सुनो। पहले चेक करो इवन है कि नहीं है। एफ माइनस एक्स, ऑड और इवन चेक करने के लिए एक्स के जगह पे माइनस एक्स रखते हैं। तो देखो यहाँ क्या जगह, यहाँ आ जाएगा सर माइनस ऑफ मॉड एक्स, ऐसा, ये माइनस ना, और होल डिवाइडेड बाई, यहाँ पे माइनस एक्स का स्क्वायर और क्या माइनस 1। अच्छा, एक्स का मॉड या माइनस ऑफ एक्स का मॉड दोनों बराबर होते हैं आपस में। सही है, देख लो तुम नंबर रख कर, ये हो जाएगा ऊपर वाला बन जाएगा मॉड एक्स, और एक्स का स्क्वायर या माइनस एक्स का स्क्वायर दोनों बराबर होते हैं, दोनों एक्स स्क्वायर के बराबर ही होते हैं। सर एफ माइनस एक्स तो एफ एक्स के बराबर आ गया, हाँ। तो फंक्शन कौन सा फंक्शन हो गया, इवन फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है सर ये तो इवन फंक्शन है सर, हाँ सर। और जानते हो इवन फंक्शन की प्रॉपर्टी होती है, क्या प्रॉपर्टी होती है, कि माइनस ए से ए और एफ एक्स डी एक्स। सही है, इसकी दो वैल्यू होती है, कितनी वैल्यू होती है इसकी, दो वैल्यू, सुनना ध्यान से। एक तो इसकी वैल्यू क्या होता है, ट्वाइस ऑफ जीरो से ए, टू सामने ले लो, लिमिट जीरो से एफ एक्स डी एक्स। सही है, कब, जब फंक्शन क्या हो, इवन हो, फंक्शन क्या हो इवन। और दूसरी इसकी वैल्यू क्या होती है, जीरो, कब, जब फंक्शन क्या हो ऑड हो, फंक्शन क्या हो ऑड। तो यहाँ पे बताओ फंक्शन इवन है कि ऑड है। सर फंक्शन तो अपना इवन आया, देखो ना चेक कीजिए। ऑड इवन कैसे चेक करते हैं, एक्स के जगह माइनस एक्स रखिए, और अगर एफ माइनस एक्स एफ एक्स के बराबर आ जाए तो इवन हो जाएगा। और सामने बाहर में अगर यहाँ पे माइनस आता है, यहाँ पे है ना, यहाँ पे जो बिंदी में दिया, यहाँ पे अगर माइनस आता तो फंक्शन ऑड होता, क्या होता, ऑड। खैर, तो ये इवन है तो टू सामने आ जाएगा, और जीरो से कहाँ तक सर, 1/√2। सही है, हाँ सर। और ये क्या आ जाएगा, 4 mod x dx डिवाइडेड बाई क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का मॉड। चलिए अगले स्लाइड पे बढ़ते हैं। 2 4 जा 8, ये 2 4 जा 8 है ना, फोर को बाहर ले लिया हूँ। और जीरो से कहाँ तक सर, 1/√2। अच्छा, इंटीग्रेशन जीरो से 1/√2 में करना है। सही है, चलो पहले अभी लिख ही लेते हैं, ये मॉड एक्स डी एक्स, और होल डिवाइडेड में नीचे क्या गया है, मॉड एक्स स्क्वायर माइनस क्या 1। सही है यहाँ तक, हाँ सर, डरने को जरूरत नहीं, मिला लो। सही है सर, कोई दिक्कत है नहीं। अब सुनना, ये जो दिख रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 1, हाँ सर, इसको लिखते हैं सर एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1। हाँ सर, ये दो जगह जीरो होगा, कहाँ कहाँ, -1 और क्या 1 पे। 1 से बड़ा कोई भी वैल्यू रखिए इसमें पूरे में, चेक कीजिए प्लस मिलेगा। अच्छा, -1 से 1 में माइनस मिलेगा, और -1 से पीछे क्या मिलेगा, प्लस। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करना है सर, इंटीग्रेशन अपने को करना है सर जीरो से, जीरो कहीं इधर बीच में होगा, हाँ सर, कहाँ तक, 1/√2, 1/√2 1 से छोटा ही होता है। अच्छा, जहां पे इंटीग्रेशन करना है वहां पे ये निगेटिव है, कौन, ये वाला क्वांटिटी। जिस इंटरवल में इंटीग्रेशन करना है वहां पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 निगेटिव है। और आपको पता होगा निगेटिव नंबर मॉडुलस से जब बाहर आते हैं तो एक माइनस को बाहर ले आते हैं, तो ये बन जाएगा माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस क्या 1। अच्छा, जीरो से 1/√2 में एक्स तो पॉजिटिव होगा, तो ये एज इट इज बाहर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं सर, बस खत्म। ये माइनस को उठा के 8 को दे दो, -8, और जीरो से कहाँ तक, 1/√2 तक एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत। चाहो तो इस माइनस को यहीं यहाँ घुसा दो ना, इसके अंदर में, इसके अंदर में घुसा दो, है ना, कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए, खैर कोई दिक्कत नहीं सर। अब सुनो, नीचे वाले का डिफ्रेंसिएशन करो, 1 का जीरो हो जाएगा, और -x स्क्वायर का क्या हो जाएगा सर, 2x, एक्स है ना, एक्स है ना, हाँ सर। या फिर देखो ऐसा करो ना, ये जो 8 है ना, 8, ध्यान देना, 8 में से 4 यहाँ रखो, 2 को यहाँ दो, और उसके बाद t इजिकल्स टू 1 - x स्क्वायर मल्टी टी की वैल्यू मान लो 1 माइनस क्या एक्स स्क्वायर, जो 1 - x स्क्वायर है उसको टी मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं सर, डिफ्रेंशिएट कीजिए। dt की वैल्यू कितना आ जाएगा, -2x dx। तो 2x dx की वैल्यू कितना आ जाएगा सर, 2x dx की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितना आ जाएगा सर, -dt आ जाएगा, कितना आ जाएगा, -dt। तो रखिए यहाँ पे, 4 टाइम्स बाहर रहेगा, 2x dx -dt हो जाएगा, तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो नीचे dt डिवाइडेड बाई, इसको t माने, है ना। अब लिमिट चेंज कर लीजिए, x की वैल्यू अगर जीरो रखूंगा तो ये 1 बन जाएगा, और x की वैल्यू 1/√2 रखूंगा, कितना रखूंगा,
1/√2, तो ये बन जाएगा 1/2। कोई दिक्कत नहीं सर, क्लियर हो? हाँ सर, कोई समस्या तो मेरे ख्याल से नहीं जाना चाहिए। अब देखो, सुनना ध्यान से, एक और काम कर लो। ये लिमिट को यहाँ भेज लो और ये लिमिट को यहाँ भेज लो। कैसे भेजते हैं? सामने एक माइनस लगाकर। अरे लिमिट इंटरचेंज कर सकते हैं डेफिनेट में, लेकिन सामने एक माइनस देना पड़ेगा। तो एक माइनस देखो, उस माइनस की, वो वाला माइनस, लिमिट इंटरचेंज करने वाला माइनस और ये माइनस मिलके दोनों प्लस हो जाएंगे। और ये कहाँ से कहाँ हो जाएगा सर? ये 1/2 से कहाँ तक? 1 तक। और dt बाई क्या? टी। अब 1/t का इंटीग्रेशन लिख लीजिए, क्या होता है सर? सर लॉग टी, या लॉग मॉड टी, जो भी लिखना है लिख लो, मॉड टी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सही है। अब रख लीजिए यहाँ पे। सही है, रख लो वैल्यू। ये कितना हो जाएगा सर? 4। और लॉग वन हो जाएगा 0। और माइनस क्या? लॉग 1/2। अच्छा, लॉग 1/2 को लिखूंगा क्या? तो 0 हो गया ना, है ना? अब लॉग 1/2 को लिखूंगा, 2 पे पावर क्या? माइनस होगा। लॉग का पावर कहाँ आ जाएगा? सामने। तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा? प्लस। तो आंसर क्या आ जाएगा? 4 log 2। 4 log 2 इज करेक्ट आंसर। देख लो भैया, 4 log 2 कहाँ पे? 4 log 2 तो नहीं है ऑप्शन में, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा इसको। कैसे? आपको पता होगा, लॉग में जब पावर बैठता है अंदर में तो पावर सामने आता है, तो इस सामने वाले को अंदर पावर में लेके जाओ। ये हो जाएगा सर log 2 पे पावर 4। और log 2 पे पावर 4 मतलब क्या? log 16। log 16 चेक कर लो कहाँ पे है। अच्छा, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट है सर। यस, सेकंड इज करेक्ट। देख लो भैया, बहुत आसान सा सवाल है, कोई दिक्कत नहीं जाएगा। सही है। हाँ सर।